दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बावाज़ बुलंद पढ़े। एक मत और पढ़े। अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी मतलब यह कहा गया मौलाना मुस्तकीम साहब का, अगर समझे ना हो तो बड़ी बड़ी समझदारी से मोटी बातों में कह दूं कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करो और नेक आमाल करने की कोशिश करो। नेक आमाल करोगे, तौबा की कोशिश में लगे रहोगे, नीयत भी कर लोगे तो अल्लाह कामयाब बना देगा। आवाज नहीं आई? एक बार और बोलो, और बोलो एक बार। सुभान अल्लाह ही होना चाहिए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आप सबके लिए और मस्जिद आले रसूल के हर नमाजी के लिए, अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के लिए, बल्कि सारी उम्मत के लिए मैं कह रहा हूँ, आमीन कहना। अल्लाह करे हम ऐसे हो जाए कि जब हम आखिरी लम्हा हो और कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी ये कहे इससे क्या पूछना, ये हरदम कहता था सुबह। ये भी अमल काम आ जाए। वो तो नुक्ते नवाज है, चाहे तो इबादतों को भी कबूल न करे और चाहे तो एक पल में राजी हो जाए। रब है वो, मालिक है। शराबी को वली बना दे, वली को मार दे चांटा और जहन्नमी बना दे, है। इसलिए हमें करना क्या है, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। क्या करें? तौबा करें। पढ़े आप सब लोग, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रात दिन तौबा किया करें। अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मुझे माफ़ कर, तो वो माफ़ कर देता है। हाँ, वो चाहता है मेरे बंदे जरा आ तो सही, मेरे बंदे आ तो सही। तनवीरुल अज़हर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 440 में लिखा है। क्या लिखा है? हजरत यमानी से किसी ने कहा कि हुजूर गुनाह बहुत हो गए, कोई ऐसा वाक़ियात या ऐसे कश्फ की बात बताएं कि दिल इत्मीनान हो जाए और मैं भी तौबा कर लूं। तो आप कब्रिस्तान ले गए, एक जवान की कब्र थी और बड़ी अच्छी बनी हुई थी। कहा देख इसे, और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग, उसकी हकीकत तुझे मालूम होगी। तो एक जवान थोड़ा सा बूढ़ा, कुछ बाल सफ़ेद आ गए थे। जैसे उसने, हजरत ने कहा, अमल किया, रात को ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखा? एक जवान बूढ़े जैसे थे, चंद बाल सफ़ेद आ गए। वो कह रहा है कि जैसे तूने नीयत की है तौबा की, नीयत पर, अमल पर मजबूत रहे, क्योंकि वो तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। और कहा 20 साल मैंने गुनाह किए, बड़े बड़े गुनाह, 20 साल, और 20 साल अल्लाह की इबादत की। पहले इबादत की, फिर गुनाह किए, गुनाह पे गुनाह करता जाता था।
एक बार जब आईने में देखा कि चंद बाल सफेद सर के और दाढ़ी के आ गए थे, सुन्ना बराबर आ गए थे, और जैसे सफेद बालों को देखा दाढ़ी के और सर के, तो दिल में खौफ हुआ, अल्लाह मैं तो बूढ़ा हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी की तो शाम हो गई, अब क्या होगा, अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा परवरदिगार मुझे माफ कर देगा क्या। तो घर की दीवार के पीछे से आवाज आई। आज हम बहुत बड़े होशियार हो गए ना, तो अल्लाह की रहमत भी होशियार हो गई है। वो भोले वाले थे अल्लाह वाले, आज हम जरा सा सुराख मिले पता नहीं कहां से कहां मोबाइल में जाके देख लेते हैं, तो अल्लाह कहता है ठीक है अब तू तेरी अक्ल से काम कर। वो अक्ल से नहीं, वो लोग जो थे वो अक्ल से नहीं, अल्लाह के फजल से काम करते थे, तो अल्लाह की रहमत सामने आती थी। घर की दीवार से पीछे से आवाज है, उसने कहा क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा, 20 साल तुझसे दूर रहा। तो घर के पीछे से आवाज आए, ऐ मेरे बंदे तूने छोड़ दिया था तो हमने भी छोड़ दिया था, अब तू आया है, अब तू आया है तो मेरी रहमत तुझे गला लगाने के लिए तैयार है। ये अल्लाह है, मगर तौबा करो। हजरत हुज़ैफा यमानी साहबी रसूल फरमाने या रसूल अल्लाह दिल में बेचैनी रहा करती है, दिल में बेचैनी रहा करती है, क्या करूं। मेरे नबी ने फरमाया अस्तगफार पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो। और फिर फरमाया तेरा नबी भी उसकी बारगाह में एक बार नहीं 100 बार अस्तगफारुल्लाह पढ़ता है। नबी अस्तगफार पढ़ते हैं, नबी तो पाक है, मासूम है, मगर हमें तालीम देने के लिए जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, जब इरादा करेंगे तो अल्लाह मंजिल पार कर देता है। जैसे पिछले जुमे को कहा था कि नमाज फर्ज पढ़ के मत चले जाओ, सुन्नत भी पढ़ो, नफिल भी पढ़ो, ये तुम्हें नफा देगी, ये तुम्हारी आखिरत कब्र सवार देगी। फर्ज तो है, फर्ज अदा करके जाना है, मगर फर्ज अदा करके गए, अब तुम्हें क्या खबर कबूल है कि नहीं। मगर अगर नफिल होगी तो अल्लाह नवाफिल को भी कहीं फर्ज में बदल दे और तुम्हारी कबूलियत हो जाए। इसलिए नमाज पूरी पढ़ो, पूरी नमाज पढ़ो। फर्ज पढ़ोगे तो अल्लाह खुश, कौन खुश होगा, अल्लाह खुश। और सुन्नत पढ़ोगे तो मुस्तफा खुश, और नफिल पढ़ोगे तो तुम्हें नफा होगा, नफा होगा। और 2 रकात नमाज नवाफिल का बड़ा बड़ा फायदा है, मगर तौबा करो, दिन रात में तौबा करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो। अरे खाली देखा देखी भी कर लो, यूं यूं करते हैं लोग नमाज के बाद, यूं यूं कर लो, बस कर लो, कुछ कर लो। अगर तौबा करोगे तो वो देखता है, नीयत को देखता है, दिल को देखता है। काम करते करते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना करो, दरूद पढ़ लिया करो, आते जाते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो, दरूद पढ़ लिया करो। वो देखता है, वो तुम्हारी नीयतों को समझता है। बस हर वक्त तुम्हारा काम यह होना चाहिए, हर वक्त जो है अल्लाह की बारगाह में, रसूल अल्लाह की बारगाह में हमेशा सवाली भिखारी बन के खड़े रह जाओ। और फिर वहां से अगर भीख मिल गई तो तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। क्या तो तौबा करना सीखो। किताबुत तवाबीन में है ये रोजी और तौबा और तवक्कल के ऊपर बात है।
कि तौबा करने से रोजे में बरकत भी आएगी, दिल में किसी के मोहब्बत भी आएगी। किताब तवाबीन में है 220 के ऊपर अकबर कुर्दी रज़ी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े वली हो गए, मगर काम क्या करते थे? डाका जानी, चोरी, डाकूगिरी करते थे और लोगों के साथ जंगल में रहते थे। बड़ा नाम था, लोग डरते थे। एक मरतबा चाश के वक्त आप दरख्त के साए से बैठे हुए थे कि क्या देखा कि आपके करीब 2 दरख्त है फल वाले और सामने एक दरख्त है सूखा। मगर एक चिड़िया को देखा फल वाले दरख्त से कोई फल मुंह में लेकर जाती और सूखे दरख्त वाले के पास जाके कुछ बैठ के फिर वापस आती। हजरत अकबर कुर्दी फरमाते हैं, मैंने देखा वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार गई। कितनी बार? 10 बार गई। तो आपके दिल में ख्याल आया और अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर गौर और फिक्र करो, गौर और फिक्र करो, जिक्र करो और फिक्र करो। गौर और फिक्र करने से भी सवाब मिलता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अनार को ले लो, थोड़ी देर के एप्पल ले लो, थोड़ी देर के लिए चीकू ले लो, थोड़ी देर की अनार, कुछ भी फल ले लो, सब्जी ले लो और देखो क्या अल्लाह तेरी कारीगरी है। अरे खाया तो रोज है, कभी सोचा भी है क्या अल्लाह तेरी कारीगरी में है? अनार बंद है मगर रंग 3 है। ये क्या है? कौन है? बोलो कौन है? और तुम जब छिलते हो अनार को तो कितनी फिटिंग के साथ दाने दाने अंदर फिट की हुई होते हैं। वो किसकी कारीगरी है? अल्लाह की। आप चीकू को देखो, तोड़ते हो, इतना बड़ा अंदर से बीज निकलता है, बीज के अंदर से भी व्हाइट कलर की एक लकीर निकलती है। वो कारीगरी किसकी है? अल्लाह की है। तो अल्लाह ने हमें भी बनाया है, हमारी भी कारीगरी है। हमको अपने खास मखलूकात से बनाया, अफजल मखलूकात। ये आंखें देख लो, आंखें क्या है? पानी है, मगर कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा काम करती है। ये कान और पर्दे क्या है? ये दिल क्या है? ये सब क्या है? यूं देखा जाए कुछ नहीं, मरने के बाद मिट्टी होगा, मगर यूं देखा जाए तो करोड़ों खरबों की मिल्कियत है। कोई कहे कि एक आंख दे दो 50 लाख दूंगा, तो हम हंस के कहेंगे जा भाई जा। 50,000 में भी आंखें देने के तैयार नहीं है। करोड़ों खरबों की मिल्कियत है अल्लाह ने दिया। तो दिल में ख्याल दिया हजरत अकबर कुर्दी को और सोचने लगे कि अल्लाह तेरी क्या शान है। वो सूखे दरख्त पर गए और देखा, डाकू थे, देखा कि मैं देखूं अल्लाह की शान को। तो क्या देखते हैं? कहना, हाँ कहना, क्या देखते हैं कि एक सूखे दरख्त पर एक डाली पर अंधा सांप बैठा हुआ है। रोने लगे और कहने लगे, मौला अगर आंखें हो तो तेरे नबी का फरमान है इसे मार दो, मगर जब आंख तूने ले ली तो इसकी खुराक के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया, इसके खाने पीने के लिए चिड़िया मुकर्रर कर दी। आती है वो जाती है 10 मरतबा। फौरन उन्होंने अपनी तलवार तोड़ा और खाक डाली सर पे और तौबा किया और कहा, अल्लाह मेरी तौबा मैं इसके लिए करता हूं, तो जब अंधे सांप का इंतजाम कर सकता है तो मेरा नहीं। तौबा कर ली कि अब तू देगा, तेरा नबी देगा। हरामकारियों से माफी तौबा कर ली। चिल्लाने की आवाज आई तो साथी भी उड़ गए। बोले क्या हुआ सरदार? बोले ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तौबा कर ली है। तो बोले हम भी तुम्हारे साथ हैं, जब गुनाह में थे तो नेकियों में नहीं। अब देखिए अल्लाह की शान। बुलंद आवाज से कहना जब मैं कहूं
अल्लाह की शान देखिए। सब तौबा करके निकले, सारे कपड़े बपड़े फेंक दिए, जो जिस्म में कपड़े लगे थे वही पहन के निकले, तलवार बलवार तोड़ दी, सबने इरादा कर लिया कि अब काबा अल्लाह के घर जाएंगे और तौबा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना। रास्ते में 3 दिन के बाद, रास्ते में 3 दिन के बाद रास्ते में कुछ औरतें, बच्चे, आदमियों का काफिला खड़ा था। जैसे ही इनका काफिला आया तो लोगों ने रोका, और रोक कर एक बुजुर्ग ने कहा, दाढ़ी वाले ने, होश से काम लेना और कहना सुभान अल्लाह। आप समझ जाएंगे अभी मैं कहूंगा। तो एक बुरा आदमी था, वो काफिले को रोका। अकबर कुर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तौबा कर चुके, और 3 दिन के बाद गांव के रास्ते में ही शहर पड़ता था, गांव पड़ता था, रोड पे ही सब खड़े थे। रोका एक बुजुर्ग ने और कहा, अब बताइए आप लोगों में से अकबर कौन है? लोगों ने कहा ये हमारे सरदार हैं। तो अकबर आगे आए, हाय हाय, कहो सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात पे यकीन कर लिया करो, इंशाल्लाह जन्नत के रास्ते पर ले जाऊंगा तुम्हें। ओ सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय। अभी आप सुनेंगे, खुश हो जाएंगे। तौबा किया, 3 दिन हुआ, सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और 3 दिन के बाद रास्ते में काफिला है, और काफिले के बुजुर्ग ने पूछा कि बताओ तुम में से अकबर कौन है? लोगों ने अपने सरदार को आगे किया, तो वो दाढ़ी वाले ने एक नाबीना औरत को भी आगे किया, और नाबीना औरत कहने लगी, अरे अकबर बेटे कहाँ हो तुम? उसने सोचा ये क्या हो रहा है, कहा माई मैं यहां हूं। उसने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा अल्लाहु अकबर। सोचना कभी रात को जाके, और सांस चलती है तो तौबा करना सीखो। तौबा में कोई शर्त नहीं है। हाँ, वजू हो, नमाज हो, नफिल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलते फिरते तौबा करो, है क्या नहीं मौलाना? है क्या नहीं? मौलाना से कर लो सच्चाई, चलते फिरते तौबा करो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। औरत ने हाथ पकड़ा, दिल संभालिएगा आशिक लोग, और आशिक ना हो तो आप आशिक बन जाइएगा, और तौबा और दरूद को पकड़ लीजिएगा। वो नाबीना औरत ने अकबर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा, अकबर कुर्दी तुम हो? उसने कहा हाँ अम्मी, हाँ अम्मा मैं हूं, क्या बात है? हाय 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 हाय। अभी कह रहा हूं सुभान अल्लाह बोलना, जुम के बोलना, और यही नेकी वाला कलम निकाल के लिख रहा है। मैंने कहा ना पिछले जुमे को, वो बुढ़िया कह रही है, ए अकबर कुर्दी 3 दिन हो गए, 3 दिन रोजाना आमिना के लाल हमारे नबी मुझे ख्वाब में आते हैं, और ख्वाब में आके कहते हैं, ए माई तेरा जवान बेटा मर गया है ना, फिक्र न कर, जितने कपड़े हैं सारे कपड़े मेरा अकबर आता है, तौबा करके उसे हदिया दे देना। मैं रोजाना शाम को आती हूं और देखती हूं और पूछती हूं, आज तो मिल गए, ए अकबर मेरे सारे बेटे के कपड़े लाई हूं। सब लोगों को कपड़ा हदिया दिया, सब लोगों को ताज्जुब बड़ी बात है कि सबको वही माफ से आ गया, और सब लोग वो कपड़ा पहनकर खाने काबा गए। अकबर कुर्दी रोने लगे और कहने लगे, मौला 3 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और मेरी सिफारिश के लिए इमामुल अंबिया नबी को बशारत दे दी, और नबी ने बुढ़िया को कह दिया अगर मैं कायम रहूं और तौबा करता रहूं तो पता नहीं तो मेरे लिए क्या इनाम दे दे। तौबा करो, तौबा करो।
तौबा करो और दरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह करीम है, अल्लाह माफी देता है। बड़े बड़े गुनाह किए तो भी क्या हुआ, माफ करेगा अल्लाह। रहीम है अल्लाह, करीम है अल्लाह। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे तौबा कर कर कर, गुनाह करते करते थक जा तो तौबा कर, तौबा कर। शैतान के वसवसे में ना कि बार बार गुनाह करता हूं फिर तौबा करता हूं, क्या तौबा करना, नहीं। गुनाह करता है तौबा कर, तौबा कर तो गुनाह करते जा, माफी मांगते जा, मैं माफ करता जाऊंगा। ये हमारा अल्लाह है, गफूरुर रहीम है, रहमान है, करीम है, सत्तार है, हन्नान व मन्नान है। न जाने अल्लाह क्या है। मेरे नबी ने फरमाया माँ से 70 गुना ज्यादा या इससे भी ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और नमाज और तौबा की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे आका पर दरूद पढ़ते रहे, तौबा करते रहे, दरूद पढ़ते रहे, तौबा करते रहे। कसम खुदा की मेरा तजुर्बा है, रोजी तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे दर आएगी, दर रोजी तुम्हारे घर आएगी रोजी। मगर तौबा करना सीख जाओ, दरूद पढ़ना सीख जाओ और फिर नमाज पढ़ना सीख जाओ। नमाज पढ़ो, नफली नमाज भी पढ़ो। जब हम नफल नमाज अदा करते हैं तो उसका नफा बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ना, और वो 2 रकात में पता नहीं क्या से क्या देंगे। इंशाअल्लाह अगले जुमे को देखेंगे। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नूरिल अनवार व सिर्रिल अस्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।